हनी ट्रैप क्या होता है? जी। हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप एक, जैसे आपने नाम से ही समझा, हनी और ट्रैप दो शब्द से बना हुआ है। हनी का मतलब मधु और ट्रैप का मतलब जाल। यानी कि आपके पास एक मीठा जाल जिसमें आपको बातों में लगाकर रिझाकर आपको फंसाया जाता है, जिसको आप समझ भी नहीं पाते कि आप उनके जाल में फंस चुके हैं। ज्यादातर होता क्या है, इसके अंदर महिलाएं आती हैं, कई बार पुरुष भी आते हैं, वो महिलाओं की प्रोफाइल बनाते हैं और फिर उसके बाद वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। वो जो भी हनी ट्रैप करता है वो बेसिकली आपको ऐसे पोर्ट्रे करता है कि जैसे वो यहाँ नहीं रहता, वो यूके या मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप वगैरह में रिसाइड कर रहा है। इस तरह की ऐप पर अपनी प्रोफाइल ना बनाए, क्योंकि सबसे आसान जरिया यही प्रोफाइल, यही यही सोशल मीडिया की एप्स हैं जहां से आपको ट्रैप करा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप करोलकर की गिरफ्तारी के बाद भारत में एक बार हनी ट्रैप को लेकर बहस फिर एक खड़ी हुई। डीआरडीओ, जो कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का सबसे संवेदनशील विभाग है, जहां की रिसर्च होता है, उसके दूसरे नंबर के वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर हनी ट्रैप में फंस गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसका कि पीआईओ नाम है, पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव कहते हैं उसे, उसके ट्रैप में आ गए। ऐसे में उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी आज मांग की गई है। सवाल यह है कि इतना बड़ा वैज्ञानिक क्यों करके फंस गया, और कई बार हम ऐसे किस्से सुनते रहते हैं। तो आइए इस बात को समझने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान विदुर मित्तल साहब हैं, जो सीनियर साइबर एक्सपर्ट है। हम उनसे समझेंगे कि हनी ट्रैप क्या है, कैसे होता है, किस तरह के लोगों को फंसाया जाता है, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है। विदुर साहब, आपका जनज्वार में स्वागत है। और हम आपसे डीआरडीओ के संदर्भ वाली बात से शुरुआत करेंगे। इतना वरिष्ठ वैज्ञानिक, इतना काबिल व्यक्ति, भारत के बेहद संवेदनशील पद पर बैठा हुआ, इस तरह से कैसे गिरफ्त में आ गया? जी सर। अजय प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलूंगा और धन्यवाद दूंगा, आपने मेरे को बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे जी। अपने विचार व्यक्त करने के लिए, बातचीत करने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इसके ना मुख्यतः हमें समझना पड़ेगा हनी ट्रैप क्या होता है। जी। हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप एक, जैसे आपने नाम से ही समझा, हनी और ट्रैप दो शब्द से बना हुआ है। हनी का मतलब मधु और ट्रैप का मतलब जाल। यानी कि आपके पास एक मीठा जाल जिसमें आपको बातों में लगाकर रिझाकर आपको फंसाया जाता है, जिसको आप समझ भी नहीं पाते कि आप उनके जाल में फंस चुके हैं। अब इस जाल में फंसाने के तरीके भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उसके बाद जाल में फंसाने के बाद अब आपसे क्या संवेदनशील जानकारी लेनी है, जी। नहीं है, जिससे कि आपका नाम खराब हो सके, हम्म। या आप जहाँ कार्यरत हैं वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो सके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। जी। हम जाते हैं, कोई हम टेंडर फाइल कर रहे हैं। हम्म। अब टेंडर की इंफॉर्मेशन कौन निकालेगा मेरे पास से? जो मेरे विरोधी हैं, हम्म। ताकि उन्हें पता चल सके कि उनको उसका लाभ उठा सके कि। अब उसके लिए वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो समझेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस टेंडर पे, जिसके पास सारी बारीकी की जानकारी उपलब्ध होंगी, उसके जी। उपलब्ध है। बिल्कुल। एक बार वो बंदा उन्होंने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, हम्म। उसके बाद क्या करते हैं, वो चारों उसको अपने जान। कुछ जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं हनी ट्रैप करने के लिए, हम्म। उनको उसके जाल में फंसाया जाता है उसके थ्रू। हाँ जी। जी। तो हम्म। ये जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे कई बार पुलिस के अधिकारी फंस जाते हैं, एक आध बार जज साहब लोग फंस जाते हैं, अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक फंसते हैं। तो इस जाल तक पहुंचने का जो जरिया है, वो किस तरह से इतना आसान बन जाता है? उसमें किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? महिलाओं का यूज ही नेसेसरी है, या और भी कुछ तौर तरीके होते हैं हनी ट्रैप के? आपने ना अभी दो क्वेश्चन करे, एक तो कि जाल में कैसे, और दूसरा आपने पूछा कि हाँ। महिलाओं का इस्तेमाल। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाओं का ही इस्तेमाल करा जाए हम्म। लेकिन हाँ,
99% केस में महिलाओं का इस्तेमाल करा जाता है। जी दूसरा, इसके अंदर क्या करा जाता है कि ये पैसे का लेन देन करके, यानी कि आपको साम दाम दंड भेद, हमें कैसे भी इस व्यक्ति को अपने बातों में फंसाकर इससे इंफॉर्मेशन लेनी है। अब ज्यादातर इसमें महिलाओं का इस्तेमाल क्यों करा जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो उस कंपनी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस इंपॉर्टेंस के होते हैं कि उनको पैसों की तो उनके पास कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अब उनकी वीकनेस क्या है? जी वो महिलाएं हैं। अब उन तक पहुंचा कैसे जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं आज के माध्यम, आपको पता है हम इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारी प्रोफाइल ना जगह जगह बनी हुई है, कोई फेसबुक पर है या फिर व्हाट्सएप है, तो उसके थ्रू, उस माध्यम के थ्रू वो आप तक पहुंचते हैं। आपका फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे, आपकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर वहां से वो इंस्टाग्राम पे आपका इंफॉर्मेशन निकाल के आपसे दोस्ती करेंगे, फिर वो आपको तरह तरह की लोग लुभावन बातें होंगी, वहां से आपको ट्रैप करा जाएगा। ज्यादातर होता क्या है, इसके अंदर महिलाएं आती हैं, कई बार पुरुष भी आते हैं, वो महिलाओं की प्रोफाइल बनाते हैं और फिर उसके बाद वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। वो जो भी हनी ट्रैप करता है वो बेसिकली आपको ऐसे पोर्ट्रे करता है कि जैसे वो यहाँ नहीं रहता, वो यूके या मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप वगैरह में रिसाइड कर रहा है। ज्यादातर वो यही लेडी जो होती है वो आपको ऐसा दिखाएगी कि वो बाहर से है, फिर वो आप उनकी बातों में आओगे, फिर वो धीरे धीरे करके आपके बारे में जानेगी। वो बिल्कुल एक ना मीठा जाल बिछाकर चारों तरफ से आपसे उन इतना विश्वास हासिल कर लेते हैं वो लोग आप पे कि आपको कितना ही कुछ हो जाए, आप धीरे धीरे उनके मोह जाल में फंस जाते हैं और आप धीरे धीरे करके अपनी, ना चाहते हुए भी अपनी सारी जानकारी बता देते हैं। अब जानकारी किस केस में बताता है बंदा? या तो आपके साथ उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक फोटो ले ली है आपके, उस केस में अभी जैसे आपने पीछे देखा होगा कि वो आपके पास है ना व्हाट्सएप पे कॉल आती थी, वीडियो कॉल, आपने वो उठाई, आपसे वो एक लड़की वहां से बात करेगी, 5 मिनट की बात होगी और उसके बाद वो कॉल कट जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक एक वीडियो मैसेज आ जाएगा जिसमें वे एआई के थ्रू या और भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मॉर्फिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपकी फोटो को चेंज कर देंगे। आप उस जो बंदा होगा उसका फेस की जगह आपका फेस लगा होगा। अब वो आपसे, आपको उस ट्रैप में, अब आप ट्रैप में आ गए, आप सीधे हैं, आपको समझ में आ गया, आप पुलिस के पास नहीं गए, आप जाल में फंस गए। अब वो आपको वहां से ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। इस तरीके से इस पे काम होता है। अब विदुर जी, हम आपसे, हमारा पाठक दर्शक यह समझना चाहेगा कि हनी ट्रैप चूंकि आमतौर पर क्या ये बड़े लोगों का होता है, कुछ खास तरह के संवेदनशील जानकारियों के लिए ज्यादा होता है, यह आम चलन का हिस्सा है, ये किस तरह की एरिया में हनी ट्रैप का ज्यादा इस्तेमाल होता है? यह मोबाइल वाला एक ट्रैप तो व्हाट्सएप का सरेआम देखा जा रहा है, यह बहुत आम लोगों के पास आ रहा है, लेकिन क्या हनी ट्रैप के जो असल मामले हैं, जैसे डीआरडीओ जैसे स्थिति में फंस गए, वैसे में इसका क्षेत्र क्या है? सर, अगर जो मैं आपसे बात करूं तो इसका क्षेत्र कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये ज्यादा कहाँ प्रयोग होगा? जहां से आपको संवेदनशील जानकारी निकालनी है। जी आपका आपका मेरा किसी से, कोई मेरा से किसी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है, तो मेरे से वो क्या करेगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की या देश के साथ दुश्मनी है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो बिजनेस ऑफ इम्पोर्टेंस है या ये जो यूजर ऑफ इम्पोर्टेंस है, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है कि जिससे इस देश की या ऑर्गेनाइजेशन की साख पे बात पड़ सकती है, तो वो उन लोगों को वो ट्रैप करते हैं इस केस में। तो हम ज्यादातर जो ट्रैप होता है वो सिर्फ पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस, आप इस वर्ड को याद कीजिए, समझ लीजिए, जो पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस है, जिससे इंफॉर्मेशन निकलने के बाद देश की साख पे बात आए या ऑर्गेनाइजेशन की साख पे बात आए, या कोई ऐसी जिससे कि बात किसी को पता भी ना चले, लेकिन हाँ कुछ ऐसी खुफिया जानकारी जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता या देश को नहीं पता, लेकिन वो हमारे काम में आ सकती है, उन लोगों को ट्रैप में फंसाया जाता है सबसे ज्यादा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग
में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। फिलहाल डीआरडीओ के वैज्ञानिक के खिलाफ तो एटीएस जांच कर रही है, दूसरी खुफिया एजेंसियां भी लगी हैं। लेकिन एक बात हम फिर समझना चाहेंगे, हमारा पाठक दर्शक भी समझना चाहेगा कि ये क्या भारत जैसे देशों में, दक्षिण एशिया के देशों में, जहां थोड़ा औरतों को लेकर और खुलेपन को लेकर बंदिशें हैं, वहीं आसान होता है या पूरी दुनिया में आसान है? क्या आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी जानकारी क्या? मेरी जानकारी के हिसाब से हनी ट्रैप सारी दुनिया में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जहाँ थोड़ी बंदिशें हैं वहां पर है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकते हैं आमतौर पे यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा प्रचलन इसका, लेकिन सारी दुनिया में ही इसका प्रचलन है। सब जगह ही लोगों को फंसाया जाता है। जहाँ जिससे जानकारी लेनी है, फायदा, अपने आप को फायदा पहुंचाना है, वहां पर जो उनको दिखता है उसको सबको फंसाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एक पर्टिकुलर एरिया के रीजन में ही इसका ज्यादा वो है। जी। अब एक आखिरी जानकारी हम यह भी चाहेंगे कि क्या भारत सरकार जो साइबर एक्सपर्ट रख रही है या जो साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश कर रही है, उसमें डीआरडीओ जैसे संस्थान या आईबी जैसे संस्थान या अन्य हमारे तमाम एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनको डबल चेक का कोई तरीका नहीं होता क्या कि आसानी से उनका इतना बड़ा अधिकारी एक लंबे सिलसिले में, एक दिन में नहीं फंसे हैं ये प्रदीप कुरूलकर साहब, एक लंबा सिलसिला है, तो इसको कोई, इनको कोई देखने वाला ऊपर से नहीं होता है, जो इसको तीसरी आंख कहते हैं? सर, अब मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ तो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी साल भर पहले मोदी गवर्नमेंट ने कुछ एप्स बैन करी थी। जी। क्यों हाँ, करी थी? चीन की बहन की। जी। वो चीन की जो ऐप बंद करी थी उसका भी एक रीजन यही था, क्योंकि होता क्या है, अब हम कोई भी मोबाइल पे ऐप डालते हैं तो क्या करती है, हमारी लोकेशन, हम क्या भेज रहे हैं, उनके पास सारा एक्सेस होता है। हमारे फोन में क्या नंबर है, किसका नंबर है, क्या मैसेज आ रहा है, सब कुछ उनके पास एक्सेस उपलब्ध होता है। होता और वो डेटा ना हमारा डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं और उस डेटा को अपने देश ले जाते हैं, फिर उसके हिसाब से वो वर्कआउट करते हैं। है। इसलिए आज गवर्नमेंट, अभी आपको पता होगा कि अश्विनी वैष्णव जी हमारे देश की पहली डेटा पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी अभी टेबल हो जाएगी जी। लोकसभा में। सबसे पहले तो एक ये डेटा पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी जैसे आपको पता होगा, एक या 1.5 महीना पहले ही अमेरिका ने अपने जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको कुछ ऐप से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। ऐसी हमारे यहाँ पर भी कि जो हमारे इस ऐसे संस्थानों में काम कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट को उनके लिए बंदिशें लगानी पड़ेंगी कि वो इस तरह की ऐप पर अपनी प्रोफाइल ना बनाए, क्योंकि सबसे आसान जरिया यही प्रोफाइल, यही सोशल मीडिया की एप्स हैं जहां से आपको ट्रैप करा जाता है। अब एक चीज और बताएं कि कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सएप जैसी सुरक्षित चीज, जो कि मेटा बार बार अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देता है कि डाटा आपका सुरक्षित है, एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं, आपके डाटा लीक हो रहे हैं, इसका सच क्या है? सर, एक मेरे को सिर्फ आपसे एक चीज समझनी है। जो वो बोलते हैं डेटा एट मोशन। जी। सबसे पहले दो चीज होती है, डेटा एट मोशन और डेटा एट रेस्ट। जब हम डेटा एट रेस्ट की बात करते हैं, जो मोबाइल में डेटा हमारे मोबाइल में आ गया उसकी बात कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल में की हार्ड डिस्क पे पड़ा है। जी। डेटा इन मोशन की जो हम बात करते हैं, जो आपका डेटा इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। जितनी भी ऐप कंपनीज हैं या कुछ भी हैं, ये सारा जो आपका डेटा रखती हैं वो एनक्रिप्ट करती हैं डेटा इन मोशन में, ज्यादातर कंपनीज। अब आपके पास कोई ऐसी अनवारंटेड ऐप है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, जी। वो आपकी ऐप का डेटा, कोई सी भी ऐप का डेटा आपका बड़े आराम से वो निकाल सकती है। जैसे आपने गूगल मैप को देखा होगा आपने, या आप स्विगी का एग्जांपल ले लीजिए। जी। स्विगी आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या कहती है, आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगती है वो। उसमें आपने उसको यस करा तो क्या होगा, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं जी। उसकी सारे, उसके पास सबके नंबर चले गए। फिर आपने कहा मेरी लोकेशन
कि आप मेरे को एक्सेस एक्सेस दें। दिया हमने, आपने लोकेशन का एक्सेस दिया, 24 आवर्स दे दिया, तो अब क्या होगा आपका, आप जहां जहां जा रहे हैं स्विगी को, उस कंपनी को आपके पूरी जहां जहां घूम रहे हैं वहां उसके आपको लोकेशन मिल गई। ऐसे केसों में आपको जब भी आप मोबाइल पे आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं या कुछ भी आप वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले ना आपको पढ़ें, उसकी पॉलिसीज देखें और क्या क्या वो आपसे परमिशन मांग रही है। उनको आंख मीच कर यस नहीं करना है, उनको सोच समझकर हमें यस करना है। जब भी आपको कोई एप्लीकेशन को एक्सेस देना है लोकेशन का, तो आप जिस समय यूज करें उसी समय का एक्सेस दें। एक चीज और जो उपाय के तौर पर है विदुर जी, वो ये कि हनी ट्रैप में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो बिल्कुल ही घबराहट की मुद्रा में होता है, उसकी इज्जत जा रही होती है और उसको लगता है कि अब तो हमारा बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे में वो पता नहीं क्या क्या करता है। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए आपकी दो टूक राय, सीधी राय क्या है? मेरा मानना तो ये है कि ऐसे में कहीं पर भी कितनी भी विकट स्थिति में बंदा फंस जाए, वो सबसे पहले जाकर कहीं ऐसी जगह पे जाके कन्फेस करे जहां से उसे गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिले। एक और वो सब बताए, क्योंकि आपकी आज आप खुद कन्फेस कर लेते हैं कि अब मैं फंस गया हूं, ऐसे मेरे से गलती से हुआ, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट कल को आपको 10 साल की सजा दे रही थी वो 5 की कर दे या कुछ कुछ रियायत दे दे। आप जो इन्फॉर्मेशन, और अगर जो आप नहीं बताते हैं, आप बार बार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप एक बड़े जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसमें जैसे कहते हैं ना कि एक एक खून कर दिया तो उसकी भी सजा वही है जो 10 भी कर लिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जितना ज्यादा खून कर रहे हैं ना, तो जज भी आपको निर्णय देते हुए उतनी विकट, उतनी ज्यादा कठिन वो आपको सजा देगा। तो इसलिए आपको जैसे ही आपको पता समझ में आए कि आप गलत कर रहे हैं, विवेक के साथ काम लें और धैर्य के साथ जाकर एक ऐसी संस्थान या अपने सीनियर से बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विदुर मित्तल, वह सीनियर साइबर एक्सपर्ट हैं और उन्होंने हमसे बातचीत की हनी ट्रैप को लेकर। उम्मीद है आप सबको ये हमारी बातचीत पसंद आएगी। हमने कोशिश की कि हनी ट्रैप के उन सभी पहलुओं को जानने की जो कि जनता के लिए भी जरूरी है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, जिससे कि डीआरडीओ के प्रदीप कुरुलकर जैसी अगली कोई घटना न हो और न ही हमारे देश की सुरक्षा मुश्किल में। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की मीडिया।